चेतन आनंद जी और उनके पिताजी भी, उनके माताजी को भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सहरसा और शिवहर से चेतन आनंद जी को टिकट देने का काम किया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चेतन जी को युवा के रूप में, नौजवान के रूप में उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बिहार विधानसभा का सदस्य बनाने का काम किया। आखिर किस लालच में चले गए वहाँ। लेकिन पुलिस का जिस प्रकार से जाल बिछाया गया, कहीं न कहीं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बदनाम करने का प्रयास किया गया। लेकिन जनता, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, यहाँ के आवाम ने उनको चुना है और आने वाला समय में बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी। रणविजय साहू जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूँ आपके साथ शरद कुमार। देखिए, बिहार में खेला होने की बात चल रही थी और खेला हुआ भी, और खेला उल्टे तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी पर हो गया। 3 विधायक जाके सत्ता पक्ष के झोली में चले गए और उन्होंने वोट दे दिया फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार को। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मोरवा से विधायक हैं और पार्टी के प्रधान महासचिव है रणविजय साहू जी से उनसे पूछेंगे क्या पार्टी से बाहर जाकर इन्होंने सत्ता पक्ष को वोट दिया, क्या इनकी सदस्यता जा सकती है। क्या सर, इन तीनों पार्टी के विधायक हैं, चेतन आनंद की क्या मजबूरी होगी, नीलम देवी की क्या मजबूरी होगी और प्रहलाद यादव की क्या मजबूरी होगी जो सत्ता पक्ष में चले गए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल चेतन आनंद जी और उनके पिताजी भी, उनके माताजी को भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सहरसा और शिवहर से चेतन आनंद जी को टिकट देने का काम किया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चेतन जी को युवा के रूप में, नौजवान के रूप में उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बिहार विधानसभा का सदस्य बनाने का काम किया। आखिर किस लालच में चले गए वहाँ। सामाजिक न्याय की जो धारा थी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नारा था, A to Z की बात करते थे, और जो सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने जो देने का काम किया है, हमें लगता है जिनके गोद में जाके बैठे हैं, चाहे आपस में कमिटमेंट कुछ भी किए हों, लेकिन निश्चित रूप से जो सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया, किसी राजनीतिक पार्टी आज तक नहीं देने का काम। आखिर देखिए, चेतन आनंद की मजबूरी तो समझ सकते हैं, वो अपने पिता के वजह से गए होंगे, उनको पिता को जेल से बाहर निकाला गया। नीलम देवी की मजबूरी समझ सकते हैं कि उनके पति को जेल से बाहर निकाला जाएगा, एनडीए की सरकार बनी है तो। मगर प्रहलाद यादव की क्या मजबूरी है जो लगभग दो बार से विधायक है राजद के। प्रहलाद यादव वो शख्सियत हैं जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार कई बार उन्होंने टिकट देने का काम किए, सूर्यगढ़ा से जब लेकिन किसी को टिकट मिलता तो राजद से प्रहलाद यादव को ही लेकिन मिला जिनके गोद में जाके बैठे हैं, हम समझते हैं सूर्यगढ़ा के जो आवाम है, वहाँ की जनता है, उनको उन्होंने गला घोटने का काम किया है। जनता ऐसे लोगों को बेरोजगार भी बनाना कहीं जानती तो है। डर ये नहीं सता रहा था कि जो एफआईआर पहले का वो खुल जाए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू तो हमेशा डरावना वातावरण करके ही लोगों को डराने का काम करती। अब देखिए, बिहार के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आवास पर सैकड़ों पुलिसकर्मी पहुंचते हैं देर रात को। तो कहीं ना कहीं प्रयास किया गया कि पूरी तरह से धन बल, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरी तरह से भय बनाया गया वैसे विधायकों पर। हम लोग ने तो आज मांग किया है सदन में कि इनकी जांच होनी चाहिए, आखिर इनको क्या लालच मिला है। और राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पर जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारे संविधान में शक्तियां प्रदत्त दी हुई हैं, उनका अध्ययन होगा और विधि सम्मत कार्रवाई निश्चित होगी। पुलिस जाने का तो कारण पता चल गया कि चेतन आनंद के छोटे भाई ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे भाई कहीं गुम है, उनको खोज के लाया जाए। ठीक है, तो पुलिस वो अपना काम कर रही थी, ये पुलिस का कहना है। चेतन आनंद जी, घर पहुंचाया, चेतन आनंद जी तो लगातार घर के संपर्क में थे, टेलीफोन उनके पास था, डेली मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में वो शरीक होते थे, कई बार उनका सिग्नेचर है, दस्तखत है, कहीं कोई वातावरण नहीं। लेकिन पुलिस का जिस प्रकार से जाल बिछाया गया, कहीं न कहीं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बदनाम करने का प्रयास किया गया। लेकिन जनता, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, यहाँ के आवाम ने उनको चुना है और आने वाला समय में बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी। रणविजय साहू जी, एक आखिरी सवाल, आप पार्टी के एक अच्छे बड़े पद पर हैं,
विधायक भी है, अच्छे बड़े पद पर है, राजद के प्रधान महासचिव है। फैसला होगा तीनों विधायक की सदस्यता जाने की? निश्चित तौर पे दल बदल कानून के तहत जो भी नियमावली है उसके तहत निश्चित रूप से इन लोगों पर कार्रवाई होगी। कितने दिनों में यह कार्रवाई हो सकती है? और पार्टी इस पर अध्ययन करेगी और पार्टी अध्ययन में तो एक बड़े पद पर आप भी हैं, तो आप भी तो अध्ययन कर सकते हैं। पार्टी में हमारा पार्टी संविधान से चलता है, नियमावली से चलता है, और दल बदल कानून के तहत उन्होंने उल्लंघन किया है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। मतलब सदस्यता जा सकती है तीनों का? निश्चित तौर पे जाएगी सदस्यता। तो दल बदल कहीं ना कहीं तो यह प्रलोभन दिया गया होगा कि एमएलसी बना देंगे, सदस्यता जाएगी तो। भाजपा तो प्रलोभन देने में ही आगे है। कभी कहती हैं 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, कभी बोलती हैं कि पक्के मकान बना देंगे गरीबों आप लोगों पर अब एफआईआर होना शुरू हो गया अपहरण का? अब ये देखिए पार्टी के ऊपर पूरी तरह से भाजपा जदयू एनडीए की सरकार डराना चाहती है, सम्राट चौधरी तो ने सदन में कह दिया कि हमारे विधायकों को जिस तरह से डराया धमकाया गया बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लालू जी के पार्टी के हैं जिनमें विचारधारा है, गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है। पूरी तरह से हम लोग एकजुट। चलिए देखिए, ये हमारे साथ मोरवा के विधायक और पार्टी के प्रधान महासचिव रणवीर जय साहू बात कर रहे थे। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।